हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियोस हम हर हफ्ते हम जो ये वीडियोस आउट करते हैं, उसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत ही निजी तरीके के टॉपिक्स है। जो सब्जेक्ट जो डिस्कस नहीं होते, जो सब्जेक्ट जिस पर कोई हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी अभी कहा कि लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं कि ये कैसे पूछना है, किसके पास जाना है, किसको बताना है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इन जो डिसीज़ है, हम कह सकते हैं, इन डिसीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता। तो यही कारण है, ये छोटे छोटे वीडियोज़ है, इनके तहत ये जो साइंटिफिक जानकारी है ये हम लेने की कोशिश करते हैं। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डिसफंक्शन और प्रीप्यूज हम जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उसके तहत ये मेरा पहला सवाल, ये प्रीप्यूज या फोरस्किन जिसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल डिसफंक्शन, फीमेल डिसफंक्शन, पेनिस नॉर्मल साइज क्या है, कितने प्रकार है। आज हम आगे प्रीप्यूज के ऊपर या फोरस्किन के ऊपर, किसे कहते हैं फोरस्किन, उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग है, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आजमाना है हमें। डेवलपमेंट होते वक्त जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लिंग के सामने जो गोलाकार भाग रहता है, जिसे ग्लांस कहते हैं, उसे कवर करने वाली जो डेलिकेट कैप है, जो डेलिकेट कवर है, जो आगे पीछे होते रहता है, ये स्किन जो रहती है उसे कहते हैं फोरस्किन। तो फोरस्किन नेचर ने क्यों दी है, उसका क्या काम है, कैसे फ़ायदेमंद है और कैसी उसकी सेहत रखना है, देखेंगे वन बाय वन। जी बिल्कुल सर, यही सवाल मैं करना चाहता था कि इसकी जो विशेषता अगर हमें बतानी हो तो क्या बता सकते हैं? डेफिनेटली देखो, जब नेचर से कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो उसका एडवांटेज रहता है। क्या विशेषता है इसकी? लिंग के सामने जो ग्लांस रहता है उसमें सबसे ज़्यादा नर्व्स, वेसल्स और डेलिकेट म्यूकोजा रहता है। ये ऐसा पार्ट है जो स्किन से भी कवर्ड है बाहर से और अंदर से म्यूकोसा से भी कवर्ड है, यानी सॉफ्ट पार्ट। तो ऐसा क्यों बनाया होगा भाई? हमारे ग्लांस डेलिकेट है, उसको लुब्रिकेशन होना चाहिए, इसलिए वो बना है अंदर से म्यूकोजा सा वाला। और बाहर से कवर क्यों है भाई? उसको प्रोटेक्शन देना है। समझो गारमेंट्स है, या जब भी कोई पार्ट फ्रिक्शन न हो जाए, उसका डेलिकेसी मेंटेन रहे। और जब वो पीछे आ जाता है तो उसकी कैसी रिंग बनती है और क्या बनता है, इन शॉर्ट कहूँगा प्रोटेक्शन करना। और सेक्सुअल एक्टिविटी में मोस्ट सेंसिटिव वो पेनाइल पार्ट को या लिंग को रखना, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि बाहर से स्किन और अंदर से म्यूकोसा। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल डिटेल और हम देखेंगे। नहीं सर, एक कॉल है, हमारे दर्शक है कोल्हापुर से, तानाजी जी, वो सवाल करना चाहते हैं। तानाजी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए, बोलो। प्रथम सीजन या खतना करने से की पावर बढ़ती है? एक्सेलेंट क्वेश्चन, ये सबका डाउट है। बिल्कुल। यहाँ पे जब कट्टे पे हम बैठते हैं ना, तो
तो डिस्कशन बहुत भारी भारी होता है, भाई चलो उसको काट देंगे, बहुत अच्छा स्पीड आएगी, पावर आएगी, स्टैमिना बढ़ेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिक रीज़न दे रहा हूँ, किसने क्या करना चाहिए इसे कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने दिल से सब कुछ कर सकते हैं अपने दायरे में रह के। बेसिकली क्या रहता है, ये स्किन समझो जब आप निकाल दोगे, निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो एरिया रफ होगा, उसका सेंसेशन डाउन होगा, बहुत बार शीघ्रपतन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और समझो इंटैक्ट होगी तो उसको पीछे नहीं करोगे, क्लीनिंग नहीं करोगे, इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे एडेजन हो गए, बेलेनोपोस्टाइटिस होगा, हम सेपरेटली देखने वाले। तो एक ही कहूँगा, जो भी है नेचुरल चीज़ है उसको अच्छी तरह से निगरानी रखोगे तो ही आपको इच्छित रिजल्ट, जो स्ट्रांगनेस है, स्टैमिना है, वो आपको मिलेगा। सो किसी भी तरह से उसे रिमूव करने से, कट करने से कोई आपकी पावर बढ़ गई, स्टैमिना बढ़ गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ्स है। सर बच्चे जो है Right. उनमें ये फोरस्किन जो है Yes. वो पीछे जाने की जो कंडीशंस है Yes. वो कब आती है? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी। ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, हर फैमिली मेंबर है। देखो हर चीज़ के लिए डॉक्टर नहीं आने वाला वहाँ पे। देखो डिलीवरी होने के बाद बच्चे के पार्ट्स देखना, जो उसकी मॉम है या डैड है उन्हें इम्पोर्टेंट पता रहना चाहिए कि भाई उसका होल इतना ओपन हो कि बच्चे की यूरिन जब आ रही है तो वो रोना नहीं चाहिए, वहाँ पे बलून या फुगा नहीं आना चाहिए, तो ही उसे एक्सेप्टेबल कहते हैं। किसी भी कारण से उसे फोर्स लगा के पीछे लेना नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 या 3 साल तक ये स्किन पीछे नहीं आती। कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया 5-5 साल, इनफैक्ट 10-10 साल भी लगते हैं। लेकिन उसकी केयर लेना, वहाँ पे क्लीनिंग करना, सोप नहीं लगाना, उसको पीछे ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऑयल लगाना, या समझो उसका बलूनिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ही विशेषज्ञ उसे डायलिटेशन करते हैं, आगे पीछे करना सिखाते हैं, और बहुत ही टाइट फाइनोसिस होगा जिसकी वजह से ब्लैडर और किडनी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो पार्शियल सर्कमसिजन करके उसका प्रेशर रिलीव करते हैं। लेकिन आइडियली 3 से 5 साल तक टोटली ओपन नहीं होता है। पार्शियली मियाटर जहाँ पे यूरिन आने वाला उतना भी पार्ट ओपन रहा तो अच्छा रहेगा, लेकिन पेरेंट्स ने उसकी केयर लेना बहुत ज़रूरी है। सर ये जो फोरस्किन है उसके फायदे क्या होते हैं? एक्सेलेंट। जी। यहाँ पे हम इन शॉर्ट इनमरेट करेंगे। भाई एक कवर है, ग्लास डेलिकेट है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, जब वो आगे पीछे होता है अडल्ट लाइफ में, जब शादी हो गई हमारी, उस वक्त क्या होता है, जब मास्टरबेशन करते हुए जब एक्चुअल एक्ट करने जा रहा हो तो उसको तो रिंग जब बनती है तो उसका बियरिंग जैसा काम करता है। जब थर्स्टिंग करने जाओगे पार्टनर के साथ, भाई कुछ भी उसको साइड में नहीं है, वहाँ पे पेनिट्रेशन में डिफ़िकल्ट जा रहा है, वहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं जाना, रिंग बनना, आगे पीछे होने में उसकी मदद होना, और उसके और भी काफ़ी फ़ायदे हैं, देखेंगे वन बाय वन। सर हमारे कुछ फीमेल दर्शक है वो भी हमारे साथ Of जुड़ी course, हुई हैं, लेते हैं। उनको सवाल करना है। सिमरन जी है अंधेरी से, वो सवाल पूछ रही है। सिमरन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर फीमेल्स में फोरस्किन होती है क्या, और उसका क्या काम होता है, तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट क्वेश्चन। देखो हम मेल के बारे में बात करते हैं, हमारे पूरे जो दर्शक है देखते हैं, भाई उनको भी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मेल और फीमेल कुछ महीने दोनों सेम रहते हैं, बाद में सेपरेशन होता है। यहाँ पे देखिए, जो भी पार्ट मेल का है वो रिडंडेंट होके छोटा हो, किसा ग्लास सामने रहता है उसका छोटा बन के क्लाइटोरिस बन गया फीमेल में। फिर ये स्किन किधर जाएगी, भाई वो भी स्किन फीमेल में है, लेकिन यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, क्लाइटोरल हुड, यानी कैप आती है उसके ऊपर। और जिससे काम मेल में है उसको प्रोटेक्ट करने का, सेंसिटिव रखने का, वैसे ही ये हुड काम में आती है। और ये हुड के बारे में भी हाइजीन ना लो तो उसके भी उसके ओन कॉम्प्लिकेशन, पेन, इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे अलग से। लेकिन फीमेल में भी ये रहता है, उसे कहते हैं सुपरफिशियल हुड। जो मेल में है ग्लास के ऊपर, वैसे फीमेल में क्लाइटोरल हुड है, जो उसे प्रोटेक्शन देने में काम आता है और सेंसिटिविटी रखने में काम आता है, क्योंकि क्लाइटोरिस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है जो एक्ट में, ऑर्गेज्म में और मास्टरबेशन में काम में आता है। बिल्कुल सर, शीघ्रपतन जैसी जो बीमारी है इसमें ये फोरस्किन उसका फायदा होता है क्या और कैसे काम करती है? तो अभी ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गए आप, यानी हमें इसे इंटैक्ट क्यों रखना है। एक तो भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्व्स है, सेंसेशन है, उसके आगे पीछे मूवमेंट होने से सिर्फ स्किन भी पीछे जाएगी ना, तो अपने आप इरेक्शन चालू हो जाता है, रिंग बन जाती है उसकी नेचुरली, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है दोनों कार्पोरा और नीचे स्पॉन्जियोजम को। तो क्या करेगा वो, एक्ट करते वक्त उसे कॉन्स्टिट्यूट करके ड्यूरेशन ऑफ द एक्ट, यानी
तुम जो संबंध प्रस्थापित कर रहे हो उसका ड्यूरेशन काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। 15-20 मिनट तक फोर प्ले हो तो ये सबसे बड़ा काम है शीघ्र पतन कंट्रोल में लाने में। तो अभी आप ही डिसाइड करो भाई इसे रखना है, निकालना है, केयर लेना है, नहीं लेना है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। कमजोरी जिसे हम कहते हैं, Sure. तो ये कमजोरी और फोरस्किन, हाँ। इसका कुछ रिलेशन है क्या? डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट क्या रिलेशन है, मैं अभी एक लास्ट वाला एडवांटेज बोल रहा हूँ। समझो इमेजिन करो हमने कई बार ऐसा होता है इतनी पीछे से निकाल लेते हैं भाई पेनिस बेंड हो जाता है, सामने का टिप ड्रॉप होता है, बहुत बार एक्ट करते वक्त पेन होने लगता है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सेंसेशन ब्लंट हो गया भाई, उसे इरेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे रिंग नहीं बन रही, इसलिए थर्स्टिंग करते तो पार्टनर को प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये सब किस में आता है, कमजोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग, ये ट्रायड बन जाता है। और डेफिनेटली ये प्रीप्यूस जो नेचर ने दी है उसे जतन करो, प्रोटेक्ट करो, क्लीन रखो, हाइजीनिक रखो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज के एपिसोड में भी बहुत ही Yeah. अच्छी जानकारी हमें मिली, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, इस पर आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।